हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा गहरी जानकारी ले लें। आज ये टॉपिक, आज क्वेश्चन आंसर नहीं होगा इसके। आज केवल इस टॉपिक से रिलेटेड बताया जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस सबको पता है क्या होता है। प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, सबको पता है इस चैप्टर के बारे में। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। आज इंट्रोडक्शन है, केवल छोटी मोटी चीज़ इंट्रोडक्शन ही मेन होता है पूरे चैप्टर में, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट लॉस आता नहीं, हर जगह आता है। रेलवे में भी आता है, प्लस एसएससी में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है, हर जगह आता है, ठीक है। ऑल कंपटीशन में यह आता है। तो प्रॉफिट लॉस में जानने की मेन बात ये होती है कि इसमें अगर जैसे कहा कि एक बंदे का नाम है, चलो राजू ने मान के चला, कहा 400 रुपये की घड़ी खरीदी। ₹400 की घड़ी खरीदी और उसने क्या नाम है, 400 रुपये में खरीदी और बेच दी। कितने में? 600 में। अब प्रॉफिट लॉस में यही पूछेगा कि उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, राजू को कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ। तो जो प्रॉफिट है वो आपका आ जाएगा कितना, 200 रुपये। यानी कि इसने इसको 200 रुपये एक्स्ट्रा इससे कमा ली, है ना। 200 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिया। उसी तरह एक और एग्जांपल, राजू ने घड़ी 800 रुपये की खरीदी और 700 रुपये में बेच दी। अगर देखा जाए तो आप यहीं से पकड़ सकते हो यार, वो कोई भी चीज़ 800 की खरीद रहा है और 700 रुपये में बेच रहा है, तो आपको इतना तो पता ही लग रहा है लॉस हो रहा है ना। कितने रुपए का? 100 रुपये का। बात ये है, अगर इतने तक सीमित रहता प्रॉफिट लॉस में तो बंदा आसानी से कर लेता, है ना। इतने ही तक सीमित होता तो बंदा आसानी से कर लेता। तो प्रॉफिट लॉस में कुछ रहा नहीं जाता, कंपटीशन में दिया नहीं जाता। अगर इस तरीके का देना होता, उसने थोड़ा ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। क्वेश्चन आंसर इसके कल होंगे। वो प्रॉफिट लॉस में मेन चीज़ ये है, उसने आपको परसेंटेज में दे दिया है। अब जैसे राजू ने घड़ी खरीदी
400 रुपये की, है ना, 400 रुपये की, बट इसी घड़ी को उसने 20% प्रॉफिट पे दे दिया। प्रॉफिट पे, किस पे दे दिया? प्रॉफिट। प्रॉफिट अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, पी लिख दूंगा वहाँ, पी। 20% प्रॉफिट पे दे दिया। 400 का 20%। अब अधिकतर लोग ऐसे करने लग जाएंगे, 400 गुणे 20/100। अरे यार, ये बात ये है ना, प्रॉफिट है। प्रॉफिट यानी कि जब कभी भी प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज की बात होती है तो परसेंटेज हमेशा 100 से देखा जाता है, चाहे वो बढ़ रहा है चाहे घट रहा है ना। प्रॉफिट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो ये 100 से देखा गया है, तो ये 20 बढ़ रहा है तो 120 हो गया, है ना। क्यों? तो 00 से 00 काट दो, तो ये सीधे सीधे 480 रुपये का हो गया। 400, 4 दूनी 8। और फ़ायदा कितने का हुआ? फ़ायदा कितने का हुआ? अगर मैंने कहा अब फ़ायदा कितने का हुआ? 400 की चीज़ थी, है ना, 480 रुपये में बेची, तो यहाँ से सीधी बात 80 रुपये का फ़ायदा हो गया। अगर मैंने कहा परसेंटेज में निकालो कि कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? 400 रुपये की आपने ख़रीद की थी, 80 का प्रॉफिट हुआ, गुणा 100। ये 00 से 00, ये पूरा काम ही ख़त्म। यहाँ से 20% का फ़ायदा हो गया। वहाँ उसने 20, आप चेक भी कर सकते, 20% प्रॉफिट लिखा। अब इसके आगे भी बढ़ा देगा वो क्वेश्चन, ठीक है। पहले इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लो। चलो राजू बहुत हो गया, अब अमित। चलो आप ले लो विनय। 400 रुपये की अगर घड़ी खरीदता है, इसे 20% अगर लॉस पे बेच देता है, 20 क्या मान के चला, 25% लॉस। मैंने ऐसे साइन कर दिया है, एल लिख दिया है यहाँ। तो विनय को कितने रुपए का घाटा हुआ? 25% लॉस, ऐसा सवाल है। 400 मैंने आपको क्या बताया था? 400 है 25%। 25%, ये 25/100 लिखते हो आप, पर 100 में से 25 निकाल दो, 75/100। ये 0 से पूरा 0 कटा दो, ये हो गया आपका 4 5 20, 4 7 28, 30 पूरा 100 रुपये का नुकसान हुआ। विनय ने क्वेश्चन मैंने कहा था कि उसने कितने का दिया? 400 रुपये की चीज़ खरीदी थी उसने,
100 रुपये का उसको नुकसान हुआ, उसने 300 रुपये में बेच दी। यही चीज़ है, इस पे आपको यही दिमाग लगाना है शुरू से अंत तक। ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने को कहेगा आगे। आज मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो कल से ये चैप्टर शुरू होगा कि जैसे विनय क्या करता है, मॉल में जाता है, इसका एक मॉल है, ₹500 की खरीद, कपड़े की खरीद पर 10% डिस्काउंट देता है ना, 10% डिस्काउंट देता है। तो इस पे भी वही बात है, अगर डिस्काउंट दे रहा है तो 500 का 10% यानी कि ये टोटल 450 रुपये। यहाँ पर आप इससे सब्ट्रैक्ट करके निकालोगे, जो उत्तर होगा इससे सब्ट्रैक्ट करके निकालेगा। 500 का 10% कितना हो गया, 50। तो 500 में से 50 घटाओ तो 450। जो वस्तु का रेट है वो 450 है। और भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे 400 रुपये अगर SP है और CP नहीं 200 रुपये SP है, CP 400 है और क्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य है, इक्वल है। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस बताइए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? ऐसे क्वेश्चन के लिए भी कुछ तरीका होता है। आप CP और SP को बराबर कर रहे हो, तो पहली बात आपको ये फंडा पता होना चाहिए कि ये CP अपॉन SP, तो ये अगर कितना था, ये 200 और ये 400, ये CP अपॉन SP हो जाएगा। ये 200 है, इधर पे आ जाएगा फिर, और ये 400 दो, मतलब अब इससे इसको घटा दोगे, 400 में से 2 घटा दोगे 200, तो ये 200 रुपये। मतलब उसने 200 रुपये की चीज़ खरीदी, 400 में बेच दी, 200 का उसे प्रॉफिट हो गया। नहीं, मतलब 200 की चीज़ थी, 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 400 रुपये में बेच दी उसने। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, कल फिर पढ़ाएंगे, आप लोग आइएगा।